भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में आज होगा मतदान। तैयारियां पूरी, सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध। सरकार ने शुरू की सूखे कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉय कैथॉन। और शारदीय नवरात्रि के पहले दिन भोपाल समेत सभी जगह देवी मंदिरों में जुटे श्रद्धालु। देवी प्रतिमाओं की स्थापना का सिलसिला भी हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि समारोह बुदोकान एरिना में आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद टोक्यो के अकासा पैलेस में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि राजकीय अंतिम संस्कार में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की संभावना है। यात्रा के दौरान श्री मोदी अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों नेताओं के लिए भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का यह एक अवसर होगा। प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में आज होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मतदान दल कल ही अपने मतदान केंद्रों में पहुंच गए। मतदान सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना 30 सितंबर को सुबह 9 बजे से होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि निर्भय होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया है कि 46 नगरीय निकायों में 3,397 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कुल 25 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इन चुनावों में वार्डों की संख्या कुल 814 है और इसके लिए 1,212 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन चुनावों में कुल 8,42,515 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 4,25,370 पुरुष, 4,17,079 महिला एवं 66 अन्य मतदाता हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर जिले की समीक्षा करते हुए जिले में शिशु मृत्यु दर में सुधार और टीबी के प्रबंधन में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने फरवरी-मार्च माह में 10 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार नहीं पहुंचने के कारणों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर को पोषण आहार वितरण की निरंतर क्रॉस चेकिंग के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि जल जीवन मिशन में 577 ग्रामों में कार्य किया जाना है, जिनमें से 77 योजनाओं में पानी आना शुरू हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 35% और ग्रामीण क्षेत्र में 92% कार्य पूर्ण हो गया है। मुरैना जिले के बड़ौदिया, बिंदी, बरवासिन तथा राजघाट पिपरई रेत खदानों के 207 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा इन खदानों की नीलामी कर दी जाएगी, जिससे चंबल का रेत अब वैध हो जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चंबल के बीहड़ों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को दी। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित खदानों से रेत की चोरी रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि बिना रॉयल्टी के खनन में भाग न लें। आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय ने सूखे कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉय कैथॉन शुरू की है। यह प्रतियोगिता शहरी स्वच्छ मिशन के तहत शुरू की गई है। प्रतियोगिता सूखे कचरे से खिलौना तैयार करने में नवाचारों के लिए खुली होगी।
इसमें सुरक्षा मानकों के पालन के साथ कुशल डिज़ाइन के खिलौने तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता माईगॉव्स इनोवेट इंडिया पोर्टल पर आयोजित होगी। मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी ने कहा है कि टूटे खिलौने आमतौर पर कचरा घर में फेंक दिए जाते हैं, जबकि पुराने खिलौनों को नया रूप देकर फिर से बेचा जा सकता है। सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग और IIT गांधीनगर इस पहल के साझीदार हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर आगामी 30 सितंबर को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल शाम निवास पर बैठक में इस कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में प्रथम प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये की राशि प्रति विद्यार्थी के मान से उनके खाते में अंतरित की जाएगी। प्रदेश में लगभग 95,000 विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान सिंगल क्लिक से विद्यार्थियों के खाते में राशि अंतरित करेंगे। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा कार्यक्रम के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के भोपाल के बंगरसिया स्थित उप महानिरीक्षक कार्यालय में 28 सितंबर को काव्य समागम का आयोजन किया गया है। यह आयोजन हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सेक्टर के पुलिस महानिरीक्षक जसवीर सिंह संधू होंगे। बंगरसिया ग्रुप केंद्र के उप महानिरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार भी कवि समागम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में देवास, होशंगाबाद, पिपरिया, इटारसी, कन्नौज, नेमावर और सीहोर से कवियों को आमंत्रित किया गया है। शारदीय नवरात्रि का पर्व कल से शुरू हो गया। सुबह से श्रद्धालु मां दुर्गा की उपासना में जुट गए। राजधानी भोपाल समेत सभी जगह देवी मंदिरों में माता रानी के दर्शन के लिए लोग पहुंचे। लोगों ने घरों में भी घट स्थापना की और व्रत रखा। इसके साथ ही सार्वजनिक पंडालों में देवी की प्रतिमाओं की स्थापना का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो कल देर रात तक जारी रहा। देश के 52 शक्तिपीठों में से 3 प्रदेश में हैं। इनमें उज्जैन की हरसिद्धि माता, मैहर की मां शारदा और अमरकंटक में सोण शक्तिपीठ शामिल हैं। देवास की माता टेकरी पर माता सती का रक्त गिरा था, इसलिए इसे भी शक्तिपीठ माना जाता है। नवरात्र के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता का आशीर्वाद पाने पहुंचने लगे हैं। इनके साथ ही दतिया में मां पीताम्बरा पीठ दतिया, सलकनपुर में मां विंध्यवासिनी और नलखेड़ा में मां बगलामुखी के मंदिर और मैहर में मां शारदा के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर नगर निगम पार्षद पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में कल महापौर परिषद की बैठक में 550 करोड़ से अधिक रुपए के विकास कार्यों की वित्तीय स्वीकृति दी गई। उज्जैन में कल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रस्तावित बैठक के मद्देनज़र प्रशासनिक संकुल भवन का निरीक्षण किया। सतना जिले के जैतबारा में पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने महिला डेस्क का शुभारंभ किया। नीमच जिले में महिला और बालिकाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम और जन जागरूकता के लिए कल से 4 अक्टूबर तक 9 दिवसीय जन जागरूकता अभियान चेतना चलाया जा रहा है। गुना में कलेक्टर द्वारा ई-रोल के अंतर्गत आधार संग्रहण में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए 39 BLO को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सीहोर के गंज स्थित शासकीय सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार ने 40 कंप्यूटर की डिजिटल इनोवेशन लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। अशोकनगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल जब्त होने पर फुटकर व्यापारी एवं ड्राइवर के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। शहडोल जिले में कल महाराजा अग्रसेन जयंती उत्साह से मनाई गई। इस अवसर पर बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, नृत्य और गायन के साथ स्टैंड अप कॉमेडी का आयोजन किया गया।
और उमरिया में झमाझम बारिश होने से उमस और गर्मी से राहत मिली है। वहीं दुर्गा प्रतिमाओं स्थापना में भी परेशानी हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में आज होगा मतदान। तैयारियां पूरी, सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध। सरकार ने शुरू की सूखे कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉय कैथॉन। और शारदीय नवरात्रि के पहले दिन भोपाल समेत सभी जगह देवी मंदिरों में जुटे श्रद्धालु। देवी प्रतिमाओं की स्थापना का सिलसिला भी हुआ शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।